हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि ऑपरेटर के साथ ट्रेडिंग कैसे करें। आपने काफी सुना होगा कि ऑपरेटर के साथ ट्रेड करो, खूब पैसा बनाओ, लेकिन अभी आपको यही पता नहीं है कि ऑपरेटर होते कौन है। आपको सबसे पहले उस चीज के बारे में जानना जरूरी है कि आखिर ऑपरेटर होते कौन है। जैसे मैं आपको एक फॉर एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपके घर में कभी शादी या कोई भी प्रोग्राम होता है तो आपने घर में डीजे लगाया होगा, और डीजे लगाने के लिए आपको एक वहां पर एक लड़का रहता है जो कि अगर आप उनको बोलते हो कि ये गाना चला दो, वो गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, तो वो जो लड़का होता है और जो गाने चलाता है ना, उसे भी आप ऑपरेटर ही बोलते हो कि डीजे को ऑपरेट करने वाला कहाँ गया। आप ये मोस्टली बोलते हो कि डीजे को जो ऑपरेटर कर रहा था वो लड़का कहाँ है। तो ऑपरेटर वो होता है जो किसी चीज को चलाता है। तो यहाँ पर मार्केट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं कि ट्रेडिंग में ऑपरेटर कौन है। तो देखो, ट्रेडिंग में ऑपरेटर वो है जो ट्रेडिंग को मतलब चलाता है, अपने हिसाब से चलाता है, अपने हिसाब से मार्केट को मूव कराता है। वो चाहता है तो मार्केट ऊपर ले जा सकता है, वो चाहता है तो मार्केट को नीचे भी ला सकता है। बिकॉज क्योंकि उसके पास इतना पैसा है ऑपरेटर के पास, वो अपने हिसाब से मार्केट को वो जैसा चाहता है उस हिसाब से मार्केट को हैंडल कर सकता है। तो यहाँ पर बात ये आती है कि आखिर हम कैसे ऑपरेटर के साथ ट्रेडिंग करें। अगर हम ऑपरेटर के माइंड सेट को पढ़ लेते, रीड कर लेते ना, तो भाई साहब मजा आ जाएगा। मतलब आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी ट्रेडिंग से। लेकिन इतना आसान नहीं होता है। वो जो ऑपरेटिंग करने वाले बंदे होते हैं ना, वो नेक्स्ट लेवल के होते हैं कि आपको उनको जज करना बहुत मुश्किल होता है। आप नहीं कर पाते हो कि अब ऑपरेटर का माइंडसेट क्या है, वो क्या सोच रहा है। या आपके मन में ये रहता है कि यार मुझे ऑपरेटर के साथ चलना है, लेकिन ऑपरेटर ये चाहता है कि हमें रिटेलर्स का लॉस करना है, तो आपको कभी भी साथ लेके नहीं चलते। तो देखो, मैं यहाँ पर एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पर आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से ऑपरेटर का माइंडसेट होता है और वो किस तरीके से हमें ट्रेप करते हैं ताकि हमारा लॉस हो, उनका प्रॉफिट। ऑपरेटर होते हैं ना, वो हमेशा सेलिंग करते हैं, सेलर होते हैं बड़े, चाहे वो कॉल राइटिंग करो या पुट राइटिंग। हम हमेशा जो छोटे रिटेलर होते हैं उनके पास कम पैसा होता है, तो वो बाइंग के ऊपर फोकस करते हैं। उनके पास काफी पैसा भी होता है, 800-800 करोड़, 1000-1000 करोड़, 1500-1500 करोड़ रुपए तक वो मार्केट में लगा देते हैं। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, ये भी मार्केट में ही इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनको अच्छा रिटर्न मिले। तो अपने पास इतना कैपिटल होता ही नहीं है कि मार्केट को मूव करा सके। अपने पास लाख, 2 लाख करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ हो सकते हैं, तो उससे मार्केट मूव नहीं होता है। चलो, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर चार्ट के ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पर आप चार्ट देख सकते हो। यहाँ का ये चार्ट है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना दिया, यहाँ पर एक सपोर्ट था जिसको मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया, आप देख सकते हो। ओके, यहाँ पर मार्केट था, मैंने 5 मिनट का यहाँ पर टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ। अगर आप ट्रेडिंग करते हो ना, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम इज गुड, और स्केल्पिंग के लिए 1 मिनट इज द बेस्ट। तो अब देखो यहाँ पर हुआ क्या मार्केट के अंदर। यहाँ पर बार बार आप देख सकते हो, यहाँ से ये एक बड़ी सी बियरिश कैंडल बनी है, रेड कैंडल। उसके बाद में यहाँ पर सपोर्ट मिला बाइंग का, ये जैसे यहाँ पर पिन बार हैमर जैसी कैंडल आपको दिख रही है। इसके बाद में यहाँ पर जैसे बार बार सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पर ये देखो कितनी अच्छी बुलिश कैंडल है। बिल्कुल मार्केट नीचे गया, फिर सेलिंग को बिल्कुल कन्वर्टेड करके ये जोन तक गया। तो यहाँ पर क्या सेलर है, यहाँ पर बायर है। तो यहाँ पर इतना बड़ा मार्केट एक जोन के अंदर मूव कर रहा है, तो कहीं ना कहीं तो ये मार्केट निकलेगा अप या डाउन। लेकिन ये मार्केट निकाल कौन सकता है, ऑपरेटर। क्यों, अपने बस की बात नहीं है इस मार्केट को मूव कराना। बस अपन ये चाहते हैं कि मार्केट इधर नीचे अगर ब्रेक डाउन करेगा तो इनके साथ चलेंगे, ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर चलेंगे। तो ये अपना माइंड सेट रहता है, लेकिन अपन कई बार इसको रीड नहीं कर पाते। जैसे मार्केट में यहाँ अभी आप आगे का मार्केट मत देखो कि आगे का बना है। यहाँ चल रहा है मार्केट, अप गया, नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ मार्केट आया। तो देखो यहाँ पर अब ऑपरेटर ने, क्योंकि यहाँ इतना बड़ा पैसा लगा, मैनिपुलेशन हो जाता है मार्केट में, कभी कभी इतना पैसा लगा देते हैं लॉस के चक्कर में, उनको प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इतनी बड़ी रेड कैंडल, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी है, बिल्कुल बुलिश कैंडल। तो देखो, जैसे ही इस जोन का ब्रेकआउट आया, तो अपने जैसे रिटेलर क्या सोचते हैं कि यार चलो हम इसमें ट्रेड ले लेते, क्योंकि इतनी अच्छी बुलिश कैंडल यहाँ पर इसका ब्रेकआउट आ चुका है। तो काफी सारे लोग तो है ना इसी जगह पर एंट्री कर लेते हैं जैसे इसका ब्रेकआउट होता है, तो फिर मान लेते हैं उनका यहाँ पर प्रॉफिट होता है। लेकिन साइकोलॉजी क्या होती है कि यार इतनी अच्छी बुलिश कैंडल है, तो आगे भी मुझे मतलब बड़ा पैसा मिलने वाला है। तो यहाँ पर ऑपरेटर ने पैसे लगाए, मार्केट को यहाँ पर कुछ रिटेलर भी इसमें इंटर कर लिया, कुछ बाइंग, कॉल बाइंग कर ली। चलो ओके, यहाँ पर मार्केट गया, मार्केट पहले ऊपर गया फिर नीचे, इनडिसीजन सा कैंडल बना दिया और मार्केट यही रह रहा है। देखो अब साइडवेज सा हो गया। अब यहाँ पे कारण क्या था, इसमें जो यहाँ जो सेलर थे, बड़े जो ऑपरेटर थे, उन्होंने अपना पैसा यहाँ से वापस भी निकाल लेते, तो उनका प्रॉफिट हो गया।
यहाँ पे पैसा लगाया, कैंडल बनाया, यहाँ पर उनको कुछ प्रॉफिट हुआ, ठीक है। लेकिन उसके बाद में जैसे यहाँ पर ये कैंडल बनी, फिर ये ग्रीन कैंडल बनी, फिर ये रेड कैंडल बनी, तो यहाँ पर किसी ने बाय किया इतनी बड़ी कैंडल के ऊपर, तो बिल्कुल देखो यहाँ तो उनका स्टॉप लॉस यहाँ ही जो 50% जो छोटे रिटेलर हैं वही इनका स्टॉप लॉस एंटर हो गया, कुछ 50% का रखते हैं, कुछ जो बड़े होते हैं रिटेलर बिल्कुल अच्छे, उनका स्टॉप लॉस होता है कि बिल्कुल मुझे तो जोन से नीचे रखना है, तो वो यहाँ पर स्टॉप लॉस रखते हैं। तो अब देखो माइंडसेट देखो उनका ऑपरेटर का, चलो यहाँ पर वो बाहर निकल गए या कुछ क्वांटिटी उनकी होगी, लेकिन यहाँ से वो इस कैंडल को यहाँ पर ब्रेकआउट किया तो उनको प्रॉफिट हो, यहाँ से वो यहाँ तक कैंडल लेके जाते हैं, आगे की कैंडल है ना रिटेलर लेके चले जाते हैं, क्योंकि वो पैसा लगाना स्टार्ट कर देते हैं जैसे ब्रेकआउट आता है या ब्रेक डाउन आता है। तो यहाँ पर देखो मार्केट गया, यहाँ से ये कैंडल आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये कैंडल देखो आप एक बार, मतलब ये बिल्कुल पिन बार कैंडल और बुलिश कैंडल है, लेकिन इस कैंडल को यहाँ पर जज नहीं कर सकते, हर कैंडल का एक अपना जगह होती है, वो उसी जगह के ऊपर अच्छा वर्क करती है। अब इस कैंडल को यहाँ पर वैसे देखो तो इतनी अच्छी बुलिश कैंडल है कि इस कैंडल में भी कुछ रिटेलर में गारंटी देता हूँ कि यहाँ पर भी इस कैंडल में भी एंट्री की है, जैसे लास्ट में ये ऐसी कैंडल बनी ना, तो यहाँ पर इसके एंट्री कर लिया किसी ने, जैसे एंड होते होते अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम है ना, तो 4 मिनट और 55 सेकंड हुए ना, तो इसमें एंट्री कर ली कि यार इतनी अच्छी बुलिश कैंडल है, एंट्री करते हैं। लेकिन देखो फिर इसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ पर कुछ जो सेलर्स हैं, ऑपरेटर हैं, वो मार्केट को वापस नीचे लेके आते हैं, ताकि यहाँ पर किसी ने जो यहाँ से बाय किया ना इस जगह से, और फिर यहाँ पर इस कैंडल में भी बाय किया, उनका बिल्कुल यहाँ पर स्टॉप लॉस चला जाता है, क्योंकि कैंडल बड़ी इसीलिए बनती है कि यहाँ पर जो स्टॉप लॉस होता है ना, जो अपने जैसे छोटे ट्रेडर हैं उनका स्टॉप लॉस वही होता है कि यहाँ पर वो रख लेते हैं, छोटा स्टॉप लॉस लेते हैं वो हमेशा, तो इसलिए उनको लॉस भी होता है। तो ये जो जैसे ये कैंडल बने तो यहाँ पर स्टॉप लॉस खाते खाते ही इतनी बड़ी कैंडल बन चुकी है। ओके, तो अब हुआ क्या, जैसे ये इतनी बड़ी कैंडल बनती है ना जैसे रेड कैंडल, तो यार अपनी साइकोलॉजी ये रहती है कि यार चलो इतनी अच्छी रेड कैंडल बनी है तो इसमें भी एंट्री कर लेते हैं, कुछ लोग कर लेते हैं यहाँ पर जो पुट बाय करते हैं वो कर लेते हैं। तो फिर इनको यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ये जोन तो मैंने बाद में क्रिएट किया, लेकिन इससे पहले आप देखो कि यहाँ पर फिर वापस कैंडल बनी है ग्रीन, नीचे गई, फिर इसके बाद में वापस ये पिन बार जैसी कैंडल बनी, तो चलो अच्छी कैंडल है। इसके बाद में यहाँ से बाइंग आई, लेकिन ऊपर जा ही नहीं रहा, ऊपर से हर कैंडल में रिजेक्शन, और देखो ये एक जोन को यहाँ पर फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ से नीचे से बिल्कुल ही। फिर देखो इस कैंडल में ऊपर से यहाँ से सेलिंग आई, और इस कैंडल में इतनी अच्छी सेलिंग की है ऑपरेटर ने कि इसका ब्रेकआउट कर दिया। तो चलो इसका ब्रेकआउट करता है तो फिर माइंड में आपके कहीं ना कहीं ऐसा रहता है कि यार अब मुझे, जैसे यहाँ पर भी कुछ लोग थे, यहाँ पर किसी ने अगर इन केस यहाँ पर बाई किया भी था उनके साथ, तो वो यहाँ पर भी लॉस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर एग्जिट यहाँ से बाहर नहीं हुए, कि वो उनका साइकोलॉजी ये थी कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन इस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दिया है, तो कुछ यहाँ पर सेलर थे वो इसमें एंट्री कर ली, और यहाँ पर सेलर करने से और कैंडल बढ़ा अपना, प्लस यहाँ पर जो स्टॉप लॉस कुछ यहाँ इस जोन के नीचे का था, या यहाँ पर किसी का इस जोन के नीचे का था, तो बिल्कुल देखो मार्केट यहाँ तक जाके आया, ये स्टॉप लॉस सभी का यहाँ पर खा गया जिसने भी एंट्री ली थी। तो सबका स्टॉप लॉस, यहाँ पर बायर का स्टॉप लॉस भी पहले हंट कर दिया, उसके बाद में यहाँ पर सेलिंग में है तो इनका हंट कर दिया, और फिर देखो मार्केट बिल्कुल यहाँ से अगर किसी ने यहाँ पर सेलिंग किया तो मार्केट देखो यही इनका स्टॉप लॉस है ना, इस कैंडल का यहाँ पे इस जोन का हाई रखा होगा। तो देखो यहाँ पर इस कैंडल में भी आप देख सकते हो, ये कैंडल इसमें भी स्टॉप लॉस हंट कर दिया। तो ये जो ऑपरेटर होते हैं मार्केट को, मतलब मोस्टली ये चाहते हैं कि रिटेलर का नुकसान हो। लेकिन अब आपका डाउट ये रहेगा कि हम ऑपरेटर के साथ ट्रेड कैसे करें। देखो यहाँ पर ये कैंडल बनी, मान लेते हैं ये कैंडल बनी और अच्छी कैंडल थी, इसमें आपको ट्रेड लेना चाहिए, लेकिन क्या पता ये आपको ट्रेप करने के लिए बनी, नहीं पता है, तो इसके लिए आप हमेशा मल्टीपल चार्ट का यूज करें। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपको हमेशा फिन निफ्टी, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी तीनों का चार्ट यूज करना है। मान लेते हैं आप समझो, देखो हमेशा आपको समझना जरूरी है। यहाँ पर जो निफ्टी है ना, इसका मैंने 19,500 का एक कॉल ले रखा, इसमें मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और ये जो यहाँ पर कॉल है ना, ऐसा निफ्टी 50 के अंदर भी चार्ट बिल्कुल बना हुआ है, तो वैसे चार्ट हमेशा रीड करो आप, निफ्टी 50 फिन निफ्टी, और उसमें जोन बन रहा है, तो उसमें जैसे यहाँ पर ये ब्रेकआउट आया है, तो ये ब्रेकआउट आपका निफ्टी 50 का चार्ट देख रहे हो, तो निफ्टी 50 के अंदर भी आपको ब्रेकआउट मिलना चाहिए, बैंक निफ्टी में भी ब्रेकआउट मिलना चाहिए, फिर निफ्टी में भी ब्रेकआउट, तीनों में ब्रेकआउट मिल रहा है ना, तो फिर बिल्कुल आप बिंदास होकर इसमें ट्रेड लीजिए। कैंडल लो का स्टॉप लॉस रख सकते हैं या 50% का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट, लेकिन जो कैंडल लो का होता है प्रॉपर स्टॉप लॉस यही होता है, प्रॉपर अगर स्टॉप लॉस होता है ना बिल्कुल जो 100% एक्यूरेसी, इससे नीचे मार्केट आता है तो बिल्कुल आपको बाहर होना चाहिए स्टॉप, लेकिन फिर भी बड़ी कैंडल है तो 50% का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर जो पीसीआर होता है, कॉल पुट रेशियो होता है, वो आपको देखना पड़ेगा कि जैसे मतलब यहाँ तो मैंने इसका
ऑप्शन का चार्ट ओपन कर रहा है, जैसे निफ्टी 50 का चार्ट होता है, उसके अंदर आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा 19,400 के ऊपर क्या हो रहा है, कॉल राइटिंग है या पुट राइटिंग है। तो वो सारी चीजें आपको मल्टीपल कंफर्मेशन हो, तीनों चार्ट में अगर ब्रेक आउट हो रहा है तो फिर आपका जो एंट्री है वो बनता है, और पीसीआर रेशियो है वो आपको देखना पड़ेगा, कहाँ पर कॉल पुट राइटिंग ज्यादा हो रही है, कहाँ पर कम है, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। उसके बाद में आप एंट्री लेते हो तो आपको बिल्कुल जो ऑपरेटर है उनकी साइकोलॉजी को आप रीड कर पाओगे, और उनकी साइकोलॉजी जब रीड करना सीख जाओगे ना, उनकी देखो साइकोलॉजी को रीड करने के लिए मैं एक चीज और बताता हूँ कि जो कैंडल बनती है ना, इन कैंडल का जो, जैसे ये कैंडल देख सकते हो आप, ये हैमर जैसी कैंडल है, बिल्कुल यहाँ से आपका बाइंग का सिनेरियो बनता था, लेकिन ये यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं था, ये बस कैंडल बनी है, बाद में आपको लगता है कि यहाँ पर एक सपोर्ट है, ये तो आगे का मैंने एक्सटेंड करके आपको दिखाया, लेकिन पहले पता नहीं चल रहा। लेकिन ये हमेशा जैसे ऐसी कैंडल एक सपोर्ट के ऊपर बनती है ना, मार्केट कंसोलिडेट करता है फिर बनती है, तो ये कैंडल अच्छी होती है। लेकिन आपको हमेशा कैंडल के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी कैंडल है, इस ये कैंडल कौन सी है, मॉर्निंग स्टार है, डोजी कैंडल है, देखो डोजी कैंडल इनडिसीजन कैंडल होता है, मतलब पता ही नहीं चलता कि यार करना क्या है। तो आपको कैंडल पढ़ना आना चाहिए कि कैंडल क्या है, प्लस कैंडल के पीछे की जो साइकोलॉजी है ना, वो अगर आप सीख गए ना पढ़ना, तो आप ऑपरेटर के माइंड को रीड करना सीख जाओगे। हमेशा नहीं सीखोगे, बट 70% आप सीख जाओगे, और वो 70% हमेशा आपकी प्रॉफिट होगा, 30% कभी कभी लॉस में भी चले जाओगे, तो वो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो देखो मैंने आपको बता दिया, इस तरह से आप बिल्कुल ऑपरेटर के साथ ट्रेडिंग कर सकते हो। इसके लिए आपको कैंडल स्टिक पढ़ना होगा, और मल्टीपल चार्ट का यूज करना होगा, प्लस आपको पीसीआर डाटा भी जरूर देखना होगा। ऑपरेटर के साथ ट्रेडिंग करो, खूब पैसा बनेगा, बिल्कुल एक लोड से अभी आप ट्रेडिंग करो अगर आप एक बिगनर हो तो। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ट्रेडिंग से रिलेटेड यहाँ पर आपको वीडियो मिलते रहेंगे। सो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज जरूर लाइक कर देना वीडियो को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।